अस्सलामुअलैकुम। ये है होंडा सिविक रिबॉन्ड 2007 का ये मॉडल है और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने क्या कुछ किया वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसका एवरेज जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से ये परेशान थे और उन्हें जो है वो हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर नज़र आया, तो उन्होंने ये किट इंस्टॉल करवाई है। HHO लगने से जो मेन काम है वो ये कि इसका कैट काफ़ी पुराना है तो और स्मेल काफ़ी तेज़ आ रही है पीछे, तो इसकी वजह से जो है ना ये एवरेज बहुत ख़राब कर रही है। तो HHO लगने से जो मेन फ़ायदा वो ये है कि इसका जो कैटलिटिक कन्वर्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू होगा, प्लग वगैरह साफ़ होंगे, वाल और जो है वो साफ़ हो जाएंगे, तो कार्बन जो है वो फ्री हो जाएगा ये इंजन कुछ ईयर से चलने के बाद। और उसके साथ ही जो है वो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, बर्निंग एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। तो उससे ये होता है कि गाड़ी का पावर बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो हम 30% फ्यूल कम भी डालें तब भी गाड़ी जो है वो वैसी ही चलती है जैसी कि पहले चलती थी। ठीक है जी, क्योंकि हमने उस कम फ्यूल का सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल के तौर पे इसमें दे दिया है। तो हमारा ये पाइप है जो कि फ़िल्टर से पहले हमने इसको डाल दिया है। फ़िल्टर होकर ये गैस हवा में शामिल होकर फ़िल्टर होकर जो है वो इंजन में जाएगी और अपना काम करेगी। और इसके साथ ही जो है वो हमने मैप सेंसर में इन्हांसर अपना लगा दिया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। फ्यूल को सेट करने के लिए हमने इन्हांसर लगाया है जी। ये हमारा इन्हांसर आ गया। अभी जो है वो रेस देने पे ये तकरीबन 2.5 पे जो है वो सेट फील हो रहा है कि बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना, जैसी पहले RPM ऊपर जाती थी वैसी जा रही है। ठीक है, डिले नहीं है किसी किस्म का, या गाड़ी के अंदर जो है वो वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है जी, तो उसको हमने वहाँ छोड़ दिया है। और ये हमारी किट आ गई है, कोने में हमने रख दिया। ये HHO गैस के बबल्स बन रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी, ये वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर बैटरी टॉनिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, वो डलेगा। लेवल है लो और हाई, इसके दरमियान में रखना है इसको। ठीक है जी, इसी तरह से बबलर के ऊपर भी 2 अदद मार्क किए हैं। हाई पे है इस वक्त ये पानी। ठीक है, और करंट जो है वो इसमें तकरीबन 5.5 एम्पेयर तक जा रहा, बहुत ज़्यादा करंट ये किट नहीं लेती। और इस वक्त हम बात करें तो एग्जॉस्ट तो खैर गीला नहीं हुआ, खुश्क है बिल्कुल। ये डिपेंड करता है इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर। बाज़ में जो है वो आता है पानी, बाज़ के अंदर भाप ज़्यादा आती है। इसमें अभी भी थोड़ी सी स्मेल तेज़ है क्योंकि ये जो है वो इसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़राब हुई हुई है, यानी शायद इंजेक्टर में जो है प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ में। ठीक है जी, तो ऐसा है। ये गाड़ी जो है वो काफ़ी चल चुकी है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी इंस्टॉलेशन। इसके अंदर फाइनल हमारी जो इन्हांसर की सेटिंग है वो हम करेंगे टेस्ट ड्राइव के साथ ही। तो मेरे ख़्याल से ये 2.5 पे ठीक है। जितना हम इसको बढ़ाएंगे फ्यूल कम होगा और एक वक्त आएगा गाड़ी अंडर पावर हो जाएगी, यानी जितनी हमने HHO गैस दी है उससे ज़्यादा ही फ्यूल कम कर दिया। तो हम इसको वापस करेंगे, वहाँ पर लेकर आएंगे जहाँ गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। तो ये इसकी सेटिंग होती है, ये हम चलते हुए करते हैं, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये है सिविक रिबॉन्ड 2007, इसमें हमने कर ली है इंस्टॉलेशन HHO किट की। और इंशाल्लाह 3 से 4 किलोमीटर जो है वो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आएगी। ठीक है जी, तो ये थी इंस्टॉलेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो जो भी भाई सिविक के अंदर एवरेज ख़राब होने की वजह से परेशान है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो हाइड्रोजन किट लगा लें। इससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म के, ये बिल्कुल सेफ़ है। इंजन को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इंजन साफ़ हो जाता है, कैटलिटिक कन्वर्टर साफ़ रहता है, चीज़ें सारी ओके रहती हैं इंजन की, इंजन क्लीन रहता है, इंजन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, इंजन ऑयल ज़्यादा चलता है और साथ ही साथ सेविंग भी मिलती है। तो अपने गाड़ी के इंजन को हमेशा ओके रखें, साफ़ सुथरा रखें, अंदर से कार्बन क्लीन रखें। तो उसके लिए आप हाइड्रोजन किट इंस्टॉल करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।